वेलकम फ्रेंड्स। जीवन में जीवन साथी की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन आपकी लाइफ में जीवन साथी की एंट्री कब होगी ये डिसाइड करती हैं हमारी सरकारें। 15 दिसंबर 2021 को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी शादी की उम्र मिनिमम एज को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पे अपने संबोधन में ये बात कही कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए एक सही उम्र पर शादी करनी चाहिए और उन्होंने इससे जुड़े हुए अपने प्लान को लाने की भी बात कही। इतना आसान नहीं है कि बस कह दिया और नया कानून बन गया। इसके लिए सरकार को बहुत सारे एग्जिस्टिंग कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, जैसे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा। तो भैया अचानक से हमारी पुरखों की परंपरा को चैलेंज क्यों किया जा रहा है? हमेशा से तो हम यही मानते आए हैं कि शादी के समय लड़की की उम्र कम और लड़के की ज्यादा होनी चाहिए, तो अचानक से कौन सी आफत आ गई? तो हुआ यूं कि माताओं के मृत्यु दर, माताओं की शरीर की अस्वस्थता और बच्चे को जन्म देते वक्त दोनों के स्वास्थ्य, माता और शिशु और महिलाओं के सशक्तिकरण, इन तमाम मुद्दों पर शोध के लिए जया जेटली जी की अध्यक्षता में पिछले साल जून में 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने अपनी सारी सिफारिशें और सुझाव नीति आयोग को दिसंबर 2020 में दिए। उसमें सुझाव ये दिया गया कि जब कोई लड़की माँ बने तो कम से कम उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे वो खुद भी स्वस्थ होती है और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। सेक्स एजुकेशन को भी हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अब इसके लिए नेटफ्लिक्स पे तो डिपेंड नहीं रह सकते ना। हाँ, इसके साथ ही इस कमेटी ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। तो जी इस पूरी कहानी का सार क्या है? कहानी का सार यह है कि जब 18 साल के उम्र थी शादी की मिनिमम एज, तो इससे पहले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो लड़कियों का तो बैंड बज जाता था शादी वाला। लेकिन अब जब 21 साल तक शादी ही नहीं कर सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सिलाई का कोर्स कराइए, अंग्रेजी बोलना सिखाइए, कंप्यूटर कोर्स कराइए, फैशन डिजाइनिंग कराइए, या ग्रेजुएशन तो कराना ही पड़ेगा। इससे होगा ये कि लड़कियां होंगी आत्मनिर्भर, कॉन्फिडेंट और शारीरिक रूप से भी होंगी मजबूत, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए। और एक स्वस्थ बच्चा अपने परिवार, समाज और देश के योगदान में भी पूरी तरह से सहयोग दे पाएगा। इसके साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण भी और मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो भैया ये तो हो गई हमारी कंट्री की बात। इसके अलावा जानते हैं कि दूसरे देशों में भी क्या कानून है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में महिलाओं की या लड़कियों की शादी के समय मिनिमम एज 16 साल और लड़कियों के लिए 18 साल रखी गई है। हालांकि वहां पर बाल विवाह निषेध के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 70% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 18 से या 16 पूरे होने से पहले ही हो जाती है। हमारे जिगरी यार यानी कि चीन में लड़कियों की उम्र 20 और लड़कों की 22 रखी गई है मिनिमम एज शादी के लिए। और बांग्लादेश की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह बांग्लादेश में होते हैं, जबकि इनके यहाँ भी मिनिमम एज 18 और 21 रखी गई है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज की कुछ बात करते हैं। फ्रांस में माँ बाप की रजामंदी हो तो ये उम्र 15 साल है। जर्मनी में 16 साल में शादी कर ही जा सकती है, लेकिन वहाँ मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री एक ऐसा है जहां पर पूरे यूरोप में सबसे कम उम्र रखी गई है मिनिमम एज, दैट इज 15 ईयर। मैसाचुसेट्स अमेरिका में लड़कियों के लिए 12 और लड़कों के लिए 14 उम्र रखी गई। भले ही ये उम्र कम है, लेकिन आपको शादी के लिए एक विशेष मौके और अनुमति की जरूरत होती है। इस समय माता पिता और जज का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों की बात करें तो फिलिस्तीन में लड़कियों की 15 और लड़कों के लिए 16, वेनेजुएला में लड़कियों की 16, लड़कों की 14, नाइजीरिया में लड़कियों की 15 और लड़कों की 18 मिनिमम एज डिसाइडेड है, जबकि नाइजीरिया में 76% लड़कियां ऐसा माना जाता है कि 18 साल पूरा होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी मिनिमम एज डिसाइड नहीं हो पाई है। तो जी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।